कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और होली तो बिल्कुल एक कहा जाएगा कि एक अवसर ढूंढा जा रहा था, और होली के अवसर पर कह सकते हैं कि एक लॉन्चिंग की एक तस्वीर दिखी, जिसमें जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर के माध्यम से दिखी, मुख्यमंत्री आवास में लोगों के साथ जो ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज था उसके माध्यम से दिखी। मुख्यमंत्री आवास में होली के अवसर पर तो लोग मिलने जाते ही थे, पहले भी मिलने जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से निशांत को आगे किया गया कि जो लोग भी मिलने गए पहले उनकी मुलाकात निशांत से हुई, फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, ये जो बातें हुई, ये इशारा तो कर ही रहा है ना कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि निशांत जो हैं वो सब लोगों के साथ मिक्स हों। देखिए, अब निशांत कितना अपने को साबित कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये कहना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा। लेकिन हाँ, जो पार्टी कई धड़े में बँटे हुए हैं, और अलग-अलग धड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो अलग-अलग तरीके से संचालित होते हैं। निशांत के आने से इतना तो ज़रूर होगा कि पार्टी में जो खेमेबाजी है वो रुक जाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीति के विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, क्या लगता है होली एक बहाना है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर, जिस तरह से राजनीति में खूब चर्चा हुई, और होली के बहाने निशांत कुमार जदयू के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, सभी को रंग गुलाल लगाते नजर आए। क्या उनके तरफ से ओके हो चुका है, नीतीश कुमार ओके कर चुके हैं? निश्चित रूप से चूँकि होली के पहले ही जिस तरह से जेडीयू दफ्तर के बाहर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में संकेत दिए गए, तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू दफ्तर में फ़ोटो बिना नीतीश कुमार की इजाज़त के, वो भी एक फ़ोटो नहीं, बंगाली समाज के द्वारा अलग से पोस्टर, जेडीयू परिवार के तरफ से अलग से पोस्टर, फिर और पोस्टरों में संकेत तो दे ही दिया गया कि निशांत कुमार जी का स्वागत है पार्टी में, निशांत कुमार को बड़ी ज़िम्मेवारी मिलने जा रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में होली के अवसर पर तो लोग मिलने जाते ही थे, पहले भी मिलने जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से निशांत को आगे किया गया कि जो लोग भी मिलने गए पहले उनकी मुलाकात निशांत से हुई, फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, ये जो बातें हुई, ये इशारा तो कर ही रहा है ना कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि निशांत जो हैं वो सब लोगों के साथ मिक्स हों, एक परिचय हो, और पार्टी के पदाधिकारी हों, पार्टी के नेता हों या पार्टी के विधायक हों, मंत्री हों, जिस ओहदे पर भी हों, सब लोग को इस बात को समझने की अब ज़रूरत है कि अब अगले पार्टी का नेतृत्व जो है वह निशांत करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में, और होना भी चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह से निशांत इस बार सब लोगों से मिल रहे थे, अबीर गुलाल लगा रहे थे, शुभकामना संदेश एक्सचेंज कर रहे थे, और पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर, और इसके पहले जो निशांत को लेकर के जो बयान आए पार्टी के अंदर से, पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो ये रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति मिल चुकी है, और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि निशांत अब आएँ पार्टी में। और इसके पहले भी जो बयान है कि अगर जेडीयू पार्टी को बचानी है तो निशांत को आनी होगी। तो संगठन और सरकार दोनों पर नीतीश कुमार का बराबर नज़र हो, ये कोई ज़रूरी नहीं रहे। तो हो सकता है कि सरकार की ज़िम्मेवारी नीतीश कुमार देखेंगे और संगठन में निशांत की एंट्री होगी, कोई बड़ी ज़िम्मेवारी दी जा सकती है। और होली तो बिल्कुल एक कहा जाएगा कि एक अवसर ढूंढा जा रहा था, और होली के अवसर पर कह सकते हैं कि एक लॉन्चिंग की एक तस्वीर दिखी, जिसमें जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर के माध्यम से दिखी, मुख्यमंत्री आवास में लोगों के साथ जो ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज था उसके माध्यम से दिखी। तो निशांत की एंट्री तो अब तय हो गई है। कौन सी जिम्मेवारी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी इनको दी जाएगी, अब इस बात का केवल इंतज़ार करना है। एक तरह से लॉन्चिंग इनकी जेडीयू में हो गई है, निशांत को ये तो कहा ही जा सकता है। निश्चित तौर पे, जैसा कि निशांत कुमार से भी जब मीडिया की बातचीत हुई, तो वह भी कहते नजर आए कि पापा के लिए वोट करें, पापा को वोट दें, पापा ने बहुत सारा काम किया है। यानी कि उनके तरफ से भी अब एक क्लियर हो गया है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, तो नीतीश कुमार के कार्यों को बताना होगा, नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताना होगा, और उनके फेवर में वोट की भी उन्होंने अपील की।
निशांत ने तो बड़े सधे हुए अंदाज में कहा, जो जेडीयू के लोग नहीं कहे वो बात निशांत कुमार ने कही। इन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि एनडीए को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करनी चाहिए कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात कोई जेडीयू के सांगठनिक जो पद पर बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कहे, लेकिन निशांत ने ये बात कही। और दूसरी बात, उन्होंने जेडीयू के नेताओं को भी टास्क दिया कि अगर मेरे पिताजी ने बिहार की बेहतरी के लिए काम किया है तो आप लोगों को क्षेत्र में जाना चाहिए, पिताजी के काम को बताना चाहिए, विकास की जो गति पकड़ी है बिहार इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो एक तरफ एनडीए को ये मैसेज कर रहे हैं कि ये 2025 का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे, ये एनडीए को बताना चाहिए। और जेडीयू के नेताओं को टास्क दे रहे हैं कि आप पटना में न रह कर के आप क्षेत्र में जाइए और जा कर के जो हमारे पिताजी ने, नीतीश कुमार जी ने जो विकास की एक बड़ी लकीर खींची है, विकास के जो कई योजनाओं को आयाम दिया है, अंजाम दिया है, आप जा कर के उसके बारे में बताइए लोगों को। तो बिल्कुल जिस सधे हुए अंदाज में निशांत बोल रहे हैं, कहीं न कहीं से पार्टी की बैकिंग इनको मिल रही है, मुख्यमंत्री जी की बैकिंग मिल रही है कि अब आप फ्रंट पर आइए और आकर के बोलिए। चूँकि वो किसी पद पर तो नहीं है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, लेकिन वो किसी पद पर नहीं है। फिर भी अगर ये 2 बात कह रहे हैं तो एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए और जेडीयू के लोगों को जा कर के विकास के कार्यों के बारे में बताना चाहिए, ताकि अगली बार भी जनता हमारे पिताजी के कार्यों पर वोट दे सके, गोलबंद हो सके और उनको फिर 2025 का मुख्यमंत्री के रूप में बिहार देख सके। तो निशांत तो एक तरह से उन्होंने खोल ही दिया है सारी चीज़ों को। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेपथ्य में कोई चीज़ें हैं, वो सब कुछ पर्दे से बाहर आ गई है। और जिस तरह से निशांत कुमार कल दिखे मिलते-जुलते हुए लोगों को होली के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में और एक्सचेंज करते हुए, इससे चीज़ें और स्पष्ट हो गई। वो जो जेडीयू दफ्तर के बाहर में पोस्टर आया उससे भी चीज़ें स्पष्ट हो। देखिए, अब निशांत कितना अपने को साबित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये कहना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा। लेकिन हाँ, जो पार्टी कई धड़े में बटे हुए हैं और अलग अलग धड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो अलग अलग तरीके से संचालित होते हैं। निशांत के आने से इतना तो ज़रूर होगा कि पार्टी में जो खेमेबाजी है वो रुक जाएगी। निशांत के नाम पर लोग चुप हो जाएंगे। अब निशांत आगे पार्टी को कितना दिशा देंगे, कैसे संचालित करेंगे, सब लोगों को एक साथ लेकर के चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनका सौम्य, शालीन और एक जो बोलने की शैली है जिसमें सूचिता दिखती है, तो अगर वो सौम्यता के साथ, सूचिता के साथ पार्टी को संचालित करते हैं तो पार्टी को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। और जहाँ तक आपके सवाल हैं, देखिए, तुलनात्मक कभी किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। लालू प्रसाद जो हैं वो तेजस्वी नहीं हो सकते हैं, जो रामविलास पासवान थे वो चिराग नहीं हो सकते हैं। हर का एक अलग अलग चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है। तो नीतीश कुमार की कॉपी होंगे निशांत कुमार, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग को लोगों ने एक्सेप्ट किया, लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर लोगों ने तेजस्वी को एक्सेप्ट किया, उसी तरह से निशांत को भी स्वीकारिता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है कि इनके नाम पर भी पार्टी जो है वो एकजुट हो जाएगी। पार्टी, जो लगता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो पार्टी को बचाने में निशांत कहीं न कहीं से एक भूमिका अदा कर सकते हैं। परफ़ॉर्म कितना करेंगे, कितना चीज़ों को आगे लेकर के जाएँगे, ये तो वक़्त बताएगा। थोड़ा इसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करनी सर, होगी। अब एक लास्ट सवाल है कि अब तो होली भी बीत चुका है, बहुत जल्द लगता है कि नीतीश कुमार अब निशांत को लेकर के ऐलान कर सकते हैं। किया जा सकता है। पार्टी का जो भी वर्किंग कमेटी है, उस वर्किंग कमेटी में अगर इस तरह के कुछ निर्णय होते हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निशांत को दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने कुछ नहीं बोलते हैं। अगर निशांत कुमार के बारे में भी उनके मन में कुछ चल रहा होगा कि इनको महत्वपूर्ण कोई जिम्मेवारी देनी है, तो वो पार्टी के माध्यम से दिलवाएंगे। तो हो सकता है कि पार्टी का जो है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक या वर्किंग कमेटी की बैठक या एग्जीक्यूटिव की बैठक ये बुलाएं
और बुलाने के बाद संगठन में फेरबदल भी किया जा सकता है और निशांत को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो फिर परिवारवाद के घेरे में तो नीतीश कुमार को भी अब होगी। स्वाभाविक है, लेकिन वो कहेंगे कि ये पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी ने तय किया कि निशांत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी, तो आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी ने अगर निर्णय लिया तो हम भी पार्टी के निर्णय के साथ सहमत हुए। अब इसके लिए आप हम पर आरोप लगाते हैं तो ये आपका पार्ट है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि नीतीश कुमार के बिना चाहे पार्टी में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर एक व्यक्ति हैं जो अधिकृत हैं कि कौन किस पद पर कितने दिनों तक रहेंगे, वो जनता दल में नीतीश कुमार ही हैं। आरसीपी सिंह कब रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, ललन सिंह कब रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, संजय झा कब रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, जब सारे निर्णय नीतीश कुमार के होते हैं, तो नीतीश कुमार चाहे इसमें जितनी भी सफाई देंगे, लोग तो समझेंगे ही कि नीतीश कुमार के ही निर्णय पर पार्टी ने मुहर लगाई। देखना है कितना जल्दी निशांत कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाती है पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जिन्होंने अंदरूनी बातें बताई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे कुमार को लेकर। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।